अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है निमोथोरेक्स। आज हम जो प्लूरा की डिजीज़ है उसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। निमोथोरेक्स क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, वो सारा देखेंगे। सबसे पहले निमोथोरेक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट रेफर टू एयर इन द प्लूरल कैविटी या एक्यूमुलेशंस ऑफ द एयर इन द प्लूरल स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं, निमोथोरेक्स बोलते हैं। अब आगे ना इसको उसने दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ, दो इसकी क्लासिफिकेशन है। एक है स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स और एक है टेंशन निमोथोरेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स की। देखें, जो स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स है ना, सबसे पहले उसकी कॉजेज़ देखते हैं, उसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए ना स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स की कॉज क्या है, तो वो है आइडियोपैथिक, नंबर वन। ठीक है, पहला पॉइंट आपने याद रखना है अगर पूछे जाए आपसे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। दूसरा, पैरासेप्टल एम्फोसीमा। जब हमने एम्फोसीमा पढ़ा था उसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी पैरासेप्टल। इसमें पता क्या होता था, हमारी जो डिस्टल एल्व्यूलाई थी ना वो इन्वॉल्व होती थी, और ये भी क्यों होती थी, स्मोकिंग की वजह से होता था। ये एम्फोसीमा वाली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, एक से दो हमने जो देखे हैं। तीसरा इसमें क्या हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम एक अलहदा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें जो इलास्टिन प्रोटीन है उसका इश्यू हो जाता है। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, कॉजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की, कि फॉर एग्जांपल इफ़ समवन हैव स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, तो उस पेशेंट के अंदर कैसे स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स होगा। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर ना ब्लेब या सिस्ट रप्चर्ड होगी। ठीक है, लंग्स में, प्लूरा में। ठीक है, जब उसके ब्लेब या सिस्ट रप्चर्ड होगी, अब मुझे आप ये बताएं वहाँ पे स्पेसिफिकली होल हो जाएगा, डेफिनेटली उस एरिया पे होल होल हो जाएगा, सुराख हो जाएगा, तो एयर उसके अंदर आएगी, एयर उसके अंदर आएगी, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नीमोथोरेक्स ही बोलते हैं। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर जो ट्रैकिया है वो डेविएट करेगा जहाँ पे इशू है। फॉर एग्जांपल राइट साइड पे इशू है ना, तो राइट साइड पे ही ट्रैकिया डेविएट कर देगा। दिस साइड का इशू वहाँ ट्रैकिया डेविएट कर देगा, या आप ये कह लें ट्रैकिया शिफ्ट टू द साइड ऑफ कोलैप्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स। अब हम बात करते हैं टेंशन नीमोथोरेक्स की। टेंशन नीमोथोरेक्स की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं और ये क्यों होता है। टेंशन नीमोथोरेक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज की। बच्चों, जो ये टेंशन नीमोथोरेक्स होता है ये किसी ना किसी चेस्ट वॉल इंजरी की वजह से हो सकता है, नंबर वन, पहला पॉइंट। कोई कोई चेस्ट वॉल इंजरी हुई और एयर आपके लंग्स में आ गई। इट्रोजेनिक हो सकता है, या मतलब कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने चेस्ट लाइन प्लेसमेंट किया, आपने डैमेज कर दिया प्लूरा को, तो एयर अंदर आ रही है लेकिन सही से बाहर नहीं जा सक रही, तब भी ये पेशेंट को क्या हो जाएगा, नीमोथोरेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक से दो इंपॉर्टेंट इसके कॉजेज हैं टेंशन नीमोथोरेक्स के। कोई ना कोई पेनिट्रेटिंग चेस्ट वॉल इंजरी हो सकती है, वो गन शॉट की हो सकती है, ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, रिब फ्रैक्चर्ड होकर लग सकती है प्लूरा के अंदर, उसको डैमेज कर सकती है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, टेंशन निमोथोरेक्स के अंदर। इस पेशेंट के अंदर एयर अंदर आती है लेकिन बट कैन नॉट एग्जिट, बाहर नहीं जा सकती, और जो ट्रैकिया होता है ना वो ओपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। हमने सेम साइड पे कब शिफ्ट हो रहा था, कोलैप्स के, वो था स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, लेकिन ओपोजिट साइड किस में आ रहा है, टेंशन निमोथोरेक्स में आ रहा है। अब इस पेशेंट के अंदर हम एक्सरे नहीं करने बैठ जाएंगे, हम पहले पेशेंट की जो एयर है लंग्स के अंदर या प्लूरा के अंदर हम उसको निकालेंगे बाहर, ताकि पेशेंट स्टेबल हो सके। निडल डीकम्प्रेशन करेंगे इस पेशेंट के अंदर, या चेस्ट ट्यूब डालेंगे इस पेशेंट के अंदर, ताकि जो उसके प्लूरा में जो एयर है उसको हम बाहर निकाल सकें। इसको हम क्या कहते हैं जी, टेंशन नीमोथोरेक्स कहते हैं। इस टॉपिक को एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट एड वाली बुक से भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर जब भी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स का क्वेश्चन देगा ना, वो एज मस्ट मेंशन करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो लिख देगा यंग टॉल थिन, यंग टॉल थिन। इसके क्लिनिकल फीचर भी आपके सारे फर्स्ट एड पर मेंशन है। यंग टॉल थिन है, उसका टेक्टाइल फ्रेमेटिस कम है, उसकी हाइपर रेजोनेंस है, और ब्रेथ साउंड भी डिक्रीज है।
डिस्निया, उसको व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, देन यू हैव टू गो विद स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट एड बुक से देख लेते हैं, उन्होंने क्या है यहाँ पे रॉकेट साइंस लिखी हुई है। इसकी यहाँ पे उन्होंने फर्दर टाइप्स भी इसको क्लासीफाई किया हुआ है, हम उसको भी देख लेंगे कि प्राइमरी क्या होता है जी, सेकेंडरी क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको डिस्कस कर लेंगे। देखें जी, निमोथोरैक्स, एकोमुलेशन ऑफ द एयर इन द प्लूरल स्पेस। डिस्नी हो सकता है पेशेंट को चेस्ट एक्सपेंशन होगी, चेस्ट पेन होगी, टेक्टाइल फ्लेमेटस डिक्रीज होगा, मतलब कि उसका जब वो सांस लेता है ना, थोड़ी थोड़ी जो वाइब्रेशन की साउंड आती है, इस पेशेंट के अंदर डल प्रिकॉशन होगी, वो डिक्रीज होगी। हाइपर रेजोनेंस होगा, ब्रेथ साउंड भी इसकी डिक्रीज होंगी, ऑल ऑन द अफेक्टेड साइड। ये सारे फीचर कहाँ पे होंगे, जो साइड उसकी अफेक्टेड होगी। अब बात करते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। हमने वहाँ पे सिर्फ स्पॉन्टेनियस देखा था, इसकी टाइप्स नहीं देखी थी, क्लासिफिकेशन नहीं देखी थी कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ड्यू टू द रप्चर ऑफ द एपिकल सब प्लूरल ब्लेब और सिस्ट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन टॉल थिन यंग मेल एसोसिएटेड विद द टोबैको स्मोकिंग। वही बात, ये तीनों, ये इन तीनों में से कुछ भी आप देख लें क्वेश्चन के अंदर, साथ मेंशन हो कि उसको डिस्नी है, चेस्ट पेन है, उसको टेक्टाइल फ्लेमेटस डिक्रीज है, हाइपर रेजोनेंस है, और जो अफेक्टेड साइट है वहाँ पे ब्रेथ साउंड भी डिक्रीज है, देन यू हैव टू गो विद प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। ये किसी ना किसी डिजीज़ की वजह से होता है। सेकेंडरी ऑलवेज ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिजीज़, लाइक एम्फोसीमा की वजह से हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है पेशेंट तब हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। अब देखें, एक होता है ट्रोमेटिक निमोथोरैक्स। ट्रोमेटिक मतलब नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई ट्रॉमा हो रहा है। अब ट्रॉमा में क्या हो सकता है, रिब फ्रैक्चर हुई, वो जाके प्लूरा पे लगी, जब प्लूरा पे लगी तो उसको उसने रप्चर्ड कर दिया, या गन शॉट इंजरी के साथ आ सकता है, या एट्रोजेनिक मतलब कि सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट, या लंग बायोप्सी करते वक्त आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला उसने जाके प्लूरा को हिट किया और डैमेज कर दिया, कोई ना कोई ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा की वजह से ये सारे फीचर आए तो फिर आपने क्या आंसर लगाना, ट्रोमेटिक निमोथोरैक्स। इस पेशेंट में अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो सिर्फ टेंशन निमोथोरैक्स से आता है। अब देखें, टेंशन निमोथोरैक्स पे हम क्या देखते हैं, टेंशन निमोथोरैक्स में ये देखते हैं कि एयर अंदर तो आती है, पेशेंट के प्लूरा डैमेज हुआ, एयर अंदर आ रही है। अब एयर अंदर आ रही है लेकिन एयर बाहर नहीं जा सकेगी। ठीक है, एयर जब बाहर नहीं जाएगी तो जो उसका ट्रैकिया है वो ऑपोजिट साइड पर डेविएट हो जाएगा, डेफिनेटली डेविएट हो जाएगा। जो उसका इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या करेगा, इस पेशेंट के अंदर इंक्रीज कर देगा। और इस पे हम किंकिंग ऑफ इंफीरियर वेना कहवा, एग्जामिनर इसको मेंशन करके भी क्वेश्चन दे सकता है कि किंकिंग ऑफ इंफीरियर वेना कहवा, डिस्निया पेशेंट को, चेस्ट एक्सपेंशन है, टेक्टाइल फेमेंटस डिक्रीज है, हाइपर रेजोनेंस है, ब्रेथ साउंड on affected side will be decreased. What is the most likely diagnosis? Then you have to go with again tension pneumothorax. इस पेशेंट के अंदर जाहिर सी बात, अब विनस रिटर्न डिक्रीज कर देगा क्योंकि ट्रैकिया डेविएट कर रहा है, एयर आ रही है उसके अंदर, प्लूरा के अंदर साइज इंक्रीज कर रहा है, उसको वेन्स को कंप्रेस करेगा, विनस रिटर्न डिक्रीज कर देगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, पेशेंट शॉक में जा सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया इस पेशेंट के अंदर टैकीकार्डिया होगा ना उसको कंपनसेट करने के लिए, और जगलर वेनस डिस्टेंशन भी इस पेशेंट के अंदर हो सकती है। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। ये सारे क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर इकट्ठी हो रही है प्लूरा के अंदर। जब प्लूरा के अंदर एयर इकट्ठी होगी तो वेन्स को कंप्रेस कर देगी, वेन को कंप्रेस करेगी, वेनस रिटर्न डिक्रीज कर देगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज करेगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, पेशेंट शॉक में जा सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, टैकीकार्डिया उसको हो जाएगा। ठीक है, जगलर वेनस डिस्टेंशन पेशेंट के अंदर हो जाएगी। ट्रीटमेंट इसका क्या, नीड इमीडिएट नीडल डीकम्प्रेशन एंड द चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, वही जो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब हमारा एक और टॉपिक है वो है मीजोथेलियोमा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है किसका, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का। देखें जी, अब मीजोथेलियोमा में क्या होता है कि आपके प्लूरल स्पेस का कैंसर हो जाना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोथेलियोमा। इसकी हमने एक कॉज पढ़ी थी, किस वजह से हो सकता है, एस्बेस्टोस की वजह से हो सकता है। एस्बेस्टोसिस जो बिल्डर्स हैं उनके अंदर हो सकता है। ठीक है,
एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा कि एक पेशेंट है वो सारे फीचर मेंशन कर देगा लंग कैंसर के, ठीक है। एक पेशेंट है वो बिल्डर है, मतलब कि ये जो बिल्डर होते हैं, ये जो घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, इनको बिल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। साथ मेंशन कर देगा पेशेंट को डिस्पनिया है, और मेंशन कर देगा हीमोपोटेसिस है, उसका वेट लॉस है। नीचे वो मेंशन कर देगा लंग कैंसर मेंशन नहीं करेगा, मीजोथेलियोमा मेंशन करेगा, ब्रोंकिएक्टेसिस कर सकता है इसके साथ वो नमूनिया मेंशन कर दे ऑप्शन में, तो हमने इसका आंसर क्या लगाना है, मीजोथेलियोमा, ठीक है। सारे कैंसर वाले फीचर, वो क्लिनिकल फीचर हमने पढ़े थे ना, मैं आपको इधर से एक दफ़ा दोबारा भी दिखा सकता हूँ कि वो जो हमने क्लिनिकल फीचर इसके डिटेल में पढ़े थे। अच्छा, अब बात करते हैं मीजोथेलियोमा में होता क्या है। इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, किसी ना किसी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की वजह से, लाइक एस्बेस्टोस की वजह से कैंसर हो रहा है, रिकरेंट प्लूरल एफियन होगी इस पेशेंट के अंदर, डिस्निया होगा, चेस्ट पेन होगी, ट्यूमर इन केस द लंग्स, और आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर लंग्स को भी इन्वॉल्व करेगा। आपने इसमें क्या याद रखना है कि मीजोथेलियोमा क्या होता है, प्लूरल स्पेस का आपका क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्या था कि एस्बेस्टोसिस जो पेशेंट बिल्डर था उनके अंदर कॉमन हो सकता है। मैं आपको इधर से एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा था, ये देखें, एस्बेस्टोस फाइबर सीन इन द कंस्ट्रक्टिव वर्कर, बिल्डर्स की बात करें, प्लम्बर और शिप यार्ड के अंदर होता है। यहाँ पे ये देखें हमने ये मीजोथेलियोमा पढ़ा है, किसकी वजह से क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर, लंग कार्सिनोमा भी हो सकता है और मीजोथेलियोमा भी हो सकता है। अ 35 year old मेल वर्किंग इन शिप यार्ड कंपनी, he come to the emergency department with history of dyspnea, chest pain and weight loss. What is the most likely diagnosis? Bronchiectasis, pneumonia, सार्कोडोसिस, मीजोथेलियोमा। तो आंसर क्या होगा, मीजोथेलियोमा, ठीक है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज। एग्जामिनर, ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि एग्जामिनर एमसीक्यूज ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। किसका कैंसर होता है, प्लूरल स्पेस का कैंसर होता है, कोई ना कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, रिकरेंट प्लूरल फ्यूजन के साथ पेशेंट आएगा, पेशेंट को डिस्निया होगा, चेस्ट पेन होगी, ट्यूमर इन केस द लंग्स, आहिस्ता आहिस्ता लंग्स की भी इन्वॉल्वमेंट कर देगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट्स इट। हमारा रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी कंप्लीट हुआ। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।